प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस में अपना सपना देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहली इस रीजनिंग की क्लास में। यकीन बैच का आगाज आज से हो चुका है। ये 8 बजे रीजनिंग की क्लास प्रतिदिन आप लोगों की चलेगी। 3 दिन आपकी क्लास डेमो के तौर पर यूट्यूब पर चलेगी, 15, 16 और 17 तारीख को। उसके बाद हम सीधे एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी। पहले एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ एकदम तैयार हैं आप सभी, एकदम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे बहन भाइयों का दिल से स्वागत है दिल्ली पुलिस की इस बेहतरीन सी क्लास में। आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट चलने वाला है, अर्थात दिशा परीक्षण चलने वाला है। आज की पहली क्लास है तो हम अपना सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। हमारी कौन कौन सी क्लास का टाइम टेबल क्या है, आपको ज्ञान की देवी मां सारथी को प्रणाम करते हुए हम सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यानपूर्वक समझना। रीजनिंग 2 तरीके की होती है। जितने प्यारे दोस्त नए हैं, कभी नहीं पढ़े हैं रीजनिंग में, एकदम जीरो लेवल से ही चीजों को लेकर चलूंगा। रीजनिंग 2 तरीके की होती है दोस्त, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें लैंग्वेज होती है, और ये जो आप आकृति वगैरह देखते हैं ना, वो नॉन वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होता है। वो किसका हिस्सा होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होता है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी। तो बताएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे वीर। हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के अलावा कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने चारों शिफ्टों, मतलब चारों जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल हो गया, एचसीएम हो गया, एडब्ल्यू टीपीओ हो गया, ड्राइवर हो गया, मैंने सभी की एक एक शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एनालाइज किया है। अगर किसी भी पेपर में किसी एक भी टॉपिक से किसी एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन बनाए तो वो टॉपिक भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वो टॉपिक भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको रीजनिंग के नाम पर ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक कवर करने। उसके बाद रीजनिंग में आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे इतने नंबर हैं, उतने नंबर हैं। आप अपना 100% देकर आएंगे, अपने सभी क्वेश्चनों को ठीक करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस में पूरे के पूरे रीजनिंग में आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ये ध्यान रखना। रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है सिलेक्शन की लिस्ट में गड़बड़ाहट होना, मतलब डगमगा जाना, सिलेक्शन से बाहर हो जाना। एक बार प्रॉमिस करेंगे मुझसे भैया, ये सभी टॉपिक हम आपके साथ पढ़ेंगे, एकदम तन मन से पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से भैया हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर एक चीज को सीखने के लिए पूरे जुनून उत्साह के साथ हम आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि थम्स अप और ये दिल ही ऑनलाइन क्लास में हमारा एक माध्यम होगा जिन्हें जो हमें आपस में जोड़कर रखेगा और मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अल्फाबेट टेस्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब ये सीक्वेंस ये रहे जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिलेबस ये रहेगा मेरे प्यारे गुड्डा। एनालॉजी और सिमिलर सेट हम पढ़ रहे होंगे, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण हम पढ़ रहे होंगे, ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध पढ़ रहे होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, रैंकिंग ऑर्डर क्रम व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग पढ़ रहे होंगे, सीरीज पढ़ रहे होंगे, मिसिंग नंबर पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे, स्लॉग्स पढ़ेंगे, डाइस पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ऑर्डर सीक्वेंस पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कंडीशनल नंबर लेटर एंड साइन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ये पोर्शन होता है जो नॉन वर्बल रीजनिंग का है। नॉन वर्बल रीजनिंग जो आकृति वाली होती है। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम की बात करूं, कांस्टेबल के एग्जाम की बात करूं, हर एक शिफ्ट में मैंने देखा है मेरे प्यारे वीर, कांस्टेबल में हर एक शिफ्ट में 7 से 10 क्वेश्चन तक नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे गए हैं। ध्यान रखना, पिछली बार की बात कर रहा हूं, मैं पिछले एग्जाम की बात कर रहा हूं, 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे जितने भी प्यारे दोस्त यहाँ क्लास में कमेंट कर रहे हैं कि मैंने गलती से दूसरा बैच ले लिया है, ट्रांसफर करा दीजिए। भाई ट्रांसफर के लिए आप हमारी कॉलिंग टीम के पास फोन कर सकते हैं। बाबू क्लास में इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपसे भी कहूंगा, जितने लोगों ने अभी बैच नहीं लिया है, लेने वाले हैं, कि अपने बैच को तसल्ली से, हाँ भाई मुझे कांस्टेबल चाहिए तो कांस्टेबल ही लेना है, मुझे एचसीएम चाहिए एचसीएम, एडब्ल्यू टीपीओ ड्राइवर, मतलब जो भी बैच लेना है थोड़ा तसल्ली से देखकर ही लीजिए। फिर बाद में आपकी शिकायत आती है भैया मैं वो लेना चाह रहा था वो ले लिया। और जितने प्यारे दोस्तों से गलती हो गई है, सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही परिवार है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई है तो आप आईवीआर टीम के पास कॉल कीजिए, बट क्लास में इसका सॉल्यूशन नहीं है। नंबर प्रोवाइड करा दीजिए बच्चों को, जिनको दिक्कत है वो कॉल कर लेंगे। मेरे प्यारे वीर, ये टॉपिक हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ रहे होंगे। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये सभी प्यारे दोस्त आप जानते होंगे। इसके अलावा पेपर कटिंग फोल्डिंग हम लोग पढ़ रहे होंगे। काउंटिंग फिगर, जो त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं होते हैं ना, उनको पढ़ रहे होंगे। एम्बेडेड फिगर्स पढ़ रहे होंगे, फिगर सीरीज पढ़ रहे होंगे, कंप्लीशन फिगर पढ़ रहे होंगे, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन, जो बिंदु स्थापनित वाले क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से कह रहा हूं, आप सभी प्यारे वीर जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक पढ़ने का मतलब होगा कि रीजनिंग में आपका फुल स्कोर हो, इस बात की गारंटी होगी, क्योंकि इन टॉपिक से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मैंने ओवरऑल सबके लिए बताया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, एचसीएम है, एडब्ल्यू टीपीओ है, मैं ओवरऑल सभी के लिए इन सभी टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? सभी को पढ़ाने वाला हूं। हालांकि इनमें एक टॉपिक जैसे ऐसे एक्स्ट्रा मैंने दे दिया है, एक दो टॉपिक है ऐसे कि जैसे एचसीएम में आया लेकिन कांस्टेबल में नहीं आया, तो भैया अगर पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। एचसीएम में तो आया ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने चारों पेपरों को एनालिसिस करके जहां से जो भी क्वेश्चन चाहे एक शिफ्ट में आया हो,
मैंने उसे यहां पर लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है? एक बार जल्दी से बोलेंगे। इन सभी टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से, इन सभी टॉपिकों की शुरुआत जीरो लेवल से होगी और एकदम हाई लेवल तक जाएगी। ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये मैं या आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है। बस आप इन्हें पढ़ लो मेरे साथ बढ़िया तरीके से। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो होता क्या है मेरे प्यारे वीर, ये जो टॉपिक है, बात कर रहे हैं हम डायरेक्शन टेस्ट की। जरा ध्यान से सुनना, आप नोट्स वगैरह बाद में बना लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, ठीक है ना। तो अब बताएंगे कि जो डायरेक्शन टेस्ट है, दिशा परीक्षण की 4 किताबें मिलती हैं, इसकी 4। तो उन किताबों में एक किताब होती है दिशा बोध के नाम से, दिशा बोध के नाम से, जिसे हम दिशा परीक्षण के नाम से, उस पर आप देखना एक छोटा सा बच्चा छपा हुआ होता है अपने हाथों को ऐसे करके। क्या बोला? ऐसे करके। जरा ध्यान से समझना ये क्या मामला है। तो इसका अर्थ होता है ऐसे, मतलब ये, यही डायरेक्शन होते हैं, यही डायरेक्शन होंगे अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। मेरे प्यारे गुड्डा, राइट हैंड पर हमेशा पूर्व होगा, राइट हैंड पर हमेशा पूर्व होगा, जिसे हम लोग ईस्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ईस्ट के नाम से जानेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इसके अपोजिट ये क्या हो गया, कंप्लीट लिख देता हूं, ये पूर्व होगा, जिसे हम लोग ईस्ट के नाम से जान रहे होंगे, ईस्ट के नाम से, ठीक है जी। यहां इसके जस्ट सामने पश्चिम होगा, ईस्ट के जस्ट सामने पश्चिम। याद करने की ट्रिक क्या रहने वाली है, ध्यान रखना, हमने क्या किया, राइट हैंड पर पूर्व लिखा, उसके जस्ट सामने पश्चिम लिख दिया, वेस्ट लिख दिया। क्या बोलेंगे? ये वेस्ट लिख दिया, ये वेस्ट लिख दिया। उत्तर कहां है भाई साहब? उत्तर ऊपर है। याद कैसे करेंगे? ऊ मतलब उत्तर, ऊ मतलब ऊपर। मैंने कहा ऊ उत्तर और ऊ ऊपर, तो यहां पर हमने उत्तर ऊपर लिख दिया। और मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर को क्या बोलते हैं? उत्तर को नॉर्थ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? उत्तर को नॉर्थ बोलेंगे। और ये क्या बच गया? ये दक्षिण बच गया, ये दक्षिण बच गया। दक्षिण को क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? भैया जी दिशाएं 4 होती हैं, दिशाएं 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन ये 4 होती हैं मुख्य दिशाएं, ये 4 होती हैं मुख्य दिशाएं। इन 4 के अलावा 4 दिशाएं और होती हैं जिन्हें उप दिशाएं, सब डायरेक्शन बोला जाता है। वो कहां है? वो कहां है जिनकी मैं बात कर रहा हूं? जरा ध्यान से सुनना। यहां पर मेरे प्यारे वीर, ये बीच में, ये किसके बीच में? उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो जो उत्तर और पूर्व के बीच में है उसे हम उत्तर पूर्व के नाम से जानेंगे, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, जो दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में होगी उसे दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा, साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा। मेरे प्यारे वीर, यहां पर जो ये दिशा है, जो ये दिशा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट के नाम से जानी जाएगी। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसे हम उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट के नाम से जान रहे होंगे। यहां तक क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक क्या एक एक चीज समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे तो कोई भी बोले कुल कितनी दिशाएं? भैया 8 दिशाएं होंगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुख्य दिशाएं हैं और उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उप दिशाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी क्वेश्चनों पर चलूंगा, बेसिक जमा दूं बस, और तुम विश्वास करो, तुमको इतनी नई नई ट्रिक मैं सिखाने वाला हूं कि तुम कहोगे भैया मजा आ गया, हमने कभी उतनी अप्रोच से तो पढ़ाई नहीं। मैं कहूंगा एकदम एकदम डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, एक एक चीज को यहां माइंड में सेट करके भेजूंगा। एक होता है समझाना, समझाना तो बहुत छोटी सी चीज है, पढ़ाना उस कदर है कि जिंदगी में कभी भूलने नाम की चीज ही ना आए। जरा ध्यान से सुनना भी।
यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है राइट और लेफ्ट में। जैसे क्वेश्चन कहता है भाई एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद राइट मुड़ जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पूर्व से राइट में कैसे चलूं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि कॉपी घुमा घुमा के देखते हैं राइट और लेफ्ट के खेल को। एक बार हंस जाना, हल्की सी स्माइल कर देना अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तो। मैंने कहा राइट और लेफ्ट में कॉपी घुमा घुमा के देखते हैं, कुछ लोग पूरी सीट घुमा देते हैं। अरे भैया इतना नहीं करना है, जरा ध्यान से देखना, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप उस कैटेगरी में चले जा रहे हो। कुछ लोग हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप हंसते रहें, खुद मुस्कुराते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। बेटा देखो, सुनो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आपसे बोले कि भाई कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में है, उस व्यक्ति को राइट घूमना है। राइट का अर्थ होगा दाएं घूमना है। राइट का अर्थ क्या है? उस व्यक्ति को दाएं घूमना है। ध्यान देना, राइट घूमा या बोलूं दाएं घूमा, या कभी कभी दक्षिणावर्त शब्द का भी प्रयोग कर देता है। हमने कहा कभी कभी दक्षिणावर्त शब्द का भी प्रयोग कर देता है। जब कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो ध्यान देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सबको पता है ना घड़ी कैसे चलती है, सब जानते हैं घड़ी की दिशा क्या है। अगर मैं कहूं भाई दक्षिण में मुंह है तो मुझे बताओ दक्षिण में मुंह ऐसे होगा। घड़ी कैसे चलती है भाई? घड़ी ऐसे ही तो चलती है मेरे शेर, ऐसे ही तो घड़ी चलती है। किसी की महंगी घड़ी तो नहीं है जो ऐसे उल्टी चलती हो कि भैया मेरे पास तो महंगी वाली है। भैया ये घड़ी की दिशा होती है। और आपको क्या क्या समझना है मेरे गुड्डा, जब कभी आपसे बोले दाएं मुड़ता है या राइट मुड़ता है या दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इस केस में आपको, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, इस केस में आपको इन्हें क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज का मतलब होगा घड़ी की दिशा। क्या बोला? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में घुमा देना, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से बोला कि अगर इसके अपोजिट आपसे कभी लेफ्ट बोले, आपसे कभी लेफ्ट बोले, अर्थात आपसे कहे कि भाई कोई व्यक्ति फलानी दिशा में जा रहा है और बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ बाएं का मतलब वामावर्त भी होता है। ध्यान देंगे, वामावर्त भी इसका अर्थ होता है। लेफ्ट मुड़े, बाएं मुड़े, वामावर्त मुड़े, तो ध्यान देंगे हमेशा क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होगा घड़ी की विपरीत दिशा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्या लेफ्ट और राइट की टेंशन खत्म हो चुकी है? मुझे जल्दी से बोलो, क्या लेफ्ट और राइट की टेंशन खत्म हो चुकी है? सभी प्यारे दोस्त बस इतनी सी बात बताओ भाई जल्दी जल्दी से। मैं हर एक टाइप टू टाइप आपको लेकर चलूंगा, पढ़ाऊंगा, एकदम टाइप टू टाइप चलेंगे। जरा ध्यान से सुनना कैसे हमको एकदम टाइप टू टाइप आगे बढ़ना है। पहली टाइप लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप होगी जब व्यक्ति किसी दिशा में चलेगा, फिर दाएं मुड़कर इतना, बाएं मुड़कर इतना, अंत में कहेगा कि बताओ अब कौन सी दिशा में जा रहा है, बताओ अब कौन सी दिशा में जा रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त मैं आपसे फिर से कह रहा हूं,
जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं आपको उस टाइम पर बहुत जल्दी, ये जरूरत नहीं है कि आप भाई जल्दी जल्दी कॉपी कर लूं, ये चीजें नहीं करनी है कि भाई जल्दी जल्दी कॉपी कर लूं, सब कुछ उतार लूं, फिर पता नहीं उतरेगा कि नहीं। देखो, समझाने के टाइम समझना है आपको, ये बाद की चीजें हैं, कॉपी भी हो जाएंगी, उतर जाएगा, सब कुछ होगा, परेशान नहीं होना है। रीजनिंग आपके इस बैच में उस लेवल की मैं करवाने वाला हूं कि आप खुद कहेंगे कि वाह भैया मजा आ गया, एक बार पढ़े थे दिल्ली पुलिस के बैच में और आज तक किसी के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, ये आप लोग खुद बोलेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन को लगा रहा हूं और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे प्यारे वीर जरा ध्यान से समझना है, प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे जैसे ये क्वेश्चन है। एक बार सवाल को बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी विद्यार्थी सवाल को करने की कोशिश नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है मोहित वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है मोहित उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। ध्यान से सुनना, मानकर चलो मोहित ने यहां से चलना शुरू किया, उत्तर कहां है, यहां से चलना शुरू किया, उत्तर ऊपर ही तो होता है, तो यहां ऊपर की ओर कितना चला गया, 25 मीटर। 25 मीटर उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ दिशा में, तो ये ऊपर की ओर होता है। बात समझ में आ गई। आगे कहता है कि फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो मुझे ये बताओ, यहां से दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, कितना चलेगा, 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है ना। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 22 मीटर, तो यहां से बाएं लेफ्ट इधर मुड़ा तो ये 22 मीटर हो गया, 22 मीटर। कह रहा है एंड देन दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 28 मीटर, तो यहां से दाएं इधर मुड़ेगा और ये टोटल 28 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। He turns to his left and walks 20 मीटर, तो यहां से बाएं अर्थात ऊपर यहां पर आएगा और ये 20 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। इन द लास्ट he turns to his right and walks 18 मीटर, तो कह रहा है बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। सवाल कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, वो कौन सी दिशा में चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर इसे बार बार राइट और लेफ्ट घुमा रहा हूं तो मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, सवाल को गलत करने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो मैं क्वेश्चन को करूंगा लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन को ऐसे कभी नहीं करूंगा। जरा ध्यान से सुनना, तो कैसे करूंगा, कमेंट रोकेंगे एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में एक्चुअल में हमको ऐसे करना ही नहीं है, क्वेश्चन को करना कैसे है वो समझेंगे, डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, डायरेक्ट आप आंसर कैसे कर सकते हैं। बेटा आपसे कहा कि मोहित उत्तर दिशा की ओर गया है, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले ये उत्तर दिशा की ओर गया है अर्थात नॉर्थ की ओर, तो ये उत्तर हो गया। आगे इस सवाल में लास्ट में डिस्टेंस तो पूछी नहीं है, केवल कौन सी दिशा में जा रहा है ये पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन में जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको उठा लीजिए, राइट और लेफ्ट को। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 25 मीटर चला, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्या है, दाएं का मतलब राइट है। 20 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट हो गया, बाएं मुड़ता है लेफ्ट हो गया 22 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ता है अर्थात राइट हो गया, फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है तो ये लेफ्ट हो गया, फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है ये राइट हो गया। क्या मैं इतना सा काम कर सकता हूं। और फिर कह रहा है अब कौन सी दिशा में चल रहा है, अब कौन सी दिशा में चल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं डायरेक्शन की कहूं तो सबसे पहले उत्तर में अर्थात यहां पर ही तो चला था, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा। राइट से लेफ्ट को काट दिया जाएगा, राइट से लेफ्ट को काट दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस राइट से इस लेफ्ट को काट दो और इस राइट से इस लेफ्ट को भी काट दो। पर ये ध्यान रखना है अपोजिट डायरेक्शन ही कटेंगे, राइट से लेफ्ट ही कटेगा और लेफ्ट से राइट ही कटेगा, सेम डायरेक्शन कभी नहीं कटेंगे, सेम डायरेक्शन कभी नहीं कटेंगे। तो बचा क्या, केवल एक राइट। और राइट में क्या बोला था मैंने भाई, मैंने राइट का मतलब बोला था क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। और मेरे प्यारे वीर जब आप उत्तर से राइट घूमेंगे तो यही तो क्लॉकवाइज होगा। कहां पहुंचेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है और यही आपके प्रश्न का आंसर है। एक बार थम्स अप जरूर करना, दिल जरूर भेजना अगर ये ट्रिक आपके दिल को छू कर गई है। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना सा काम करना है। मैं अभी ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा,
परेशान नहीं होना है, मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जरा ध्यान से सुनना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जिसको ये थोड़ा सा भी समझ में आया वो ट्राई कर सकता है, जिसको नहीं आया फिर से सीखो भाई। एक समझ में नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तीसरा। मैं एक टाइप के 2-3 सवाल लाऊंगा हर बार, क्योंकि किसी को पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा। कभी तक तो ऐसा होगा जब समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, मानकर चलेंगे मेरे प्यारे वीर कि ये सवाल है। जरा ध्यान से सुनना। सवाल करें, आलोक वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आलोक पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। हमने कहा प्रारंभ में ये पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो मैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जाऊंगा तो ये पूर्व डायरेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सवाल करें उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है। भाई कितना चल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेफ्ट मुड़ रहा है, मैंने बाएं का लेफ्ट लिख दिया। फिर 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, अर्थात ये राइट हो जाएगा। 32 मीटर चलता है, फिर ये बाएं मतलब लेफ्ट हो जाएगा। फिर 25 मीटर चलता है, फिर ये क्या आया, दाएं मुड़ता है, तो एक बार फिर से ये राइट आ गया। और कह रहा है अंत में दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है, तब कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यहां से एक बार ये फिर से दाएं मुड़ता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपके आंसर जो स्क्रीन पर इस समय साउथ आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आ रहा है। मैं इससे इतना अनुमान तो लगा सकता हूं कि आपकी समझ में एकदम बेहतरीन आया है, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनेंगे, मैं राइट से लेफ्ट काट रहा हूं, राइट से लेफ्ट काट रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि इस लेफ्ट से इस राइट को काट दो, मैंने कहा इस लेफ्ट से इस राइट को भी काट दो, आपके पास केवल राइट बचा है, आपके पास केवल और केवल राइट बचा है। मेरे प्यारे वीर, पूर्व से राइट घूमूंगा, राइट का अर्थ क्लॉकवाइज, राइट का अर्थ क्लॉकवाइज। और जैसे ही यहां से क्लॉकवाइज घूमे तो कहां पहुंचे, दक्षिण अर्थात साउथ में। आंसर क्या है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आंसर हो गया डी ऑप्शन। मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप इस सवाल को गलत नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे वीर। तो डायग्राम बनाने की टेंशन खत्म हो गई, इसमें आपको थोड़ा सा भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इस सवाल को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करना है। एक बार कमेंट रोकेंगे सभी मेरे प्यारे गुड्डा। मैं जिस समय आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसका अर्थ होना चाहिए कि हम भैया की बात मानेंगे और कमेंट नहीं करेंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी भी बैच को पढ़ाते हैं तो वहां पर दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मतलब जिन पर हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भी कमेंट मत करो, तो उनको लगेगा यार अब हम और ज्यादा करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ हमारे फायदा के लिए कह रहे होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको ये सलाह दी जा रही है कि हाँ भाई हम कमेंट नहीं करें, ये सामने से पढ़ाने वाला व्यक्ति बोल रहा है और हम इस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग में, तो हमको इतनी बात भी समझनी है। कमेंट स्क्रीन पर इस समय 12,000 लोग क्लास में हैं, कमेंट का स्तर 0 हो जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है हालांकि। तो एक बार कोई भी कमेंट नहीं करेगा, जब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तुलना में अपोजिट है। अपोजिट है कैसे, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार तो शुरू की लाइन पढ़ना और एक बार लास्ट की लाइन पढ़ना। इसने बोला था आलोक पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, मतलब शुरू में आलोक पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, यही तो बोला, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अर्थात शुरू वाली दिशा ज्ञात है, अंतिम दिशा पूछी जा रही है। जरा गौर से सुनना, ऐसे ही ये क्वेश्चन था। मोहित उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चला, शुरू में कौन सी दिशा में चला, उत्तर में, और लास्ट में अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, लास्ट वाली दिशा पूछी गई है। अगर क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा बताई जाए, लास्ट दिशा पूछी जाए, तो हम कहेंगे क्वेश्चन सीधा है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि शिवम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। गौर से सुनना, प्रारंभ में आपको लगाना कि क्वेश्चन उल्टा है, देखो ध्यान से सुनना। शिवम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, अर्थात शुरू वाली दिशा पर क्वेश्चन मार्क है, शुरू वाली दिशा पर क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं पता कि कौन सी दिशा में शुरू में चल रहा है, उसने बोला किसी दिशा में चलना शुरू करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर आपसे कहता है 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो बाएं का अर्थ हुआ लेफ्ट मुड़ता है, फिर दाएं अर्थात ये राइट मुड़ जाता है, फिर ये दाएं अर्थात फिर से राइट मुड़ जाता है, फिर ये लेफ्ट आया तो ये लेफ्ट मुड़ जाता है। कह रहा है कि फिर से ये दाएं अर्थात राइट मुड़ जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, और आगे हमसे बोला क्या इसने, यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, ये कह रहा है इफ हिज फाइनल डायरेक्शन वाज वेस्ट, उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि जो अंतिम दिशा है, लास्ट दिशा है, वो पश्चिम है, अर्थात वेस्ट है, यही तो इसका अर्थ है। तो ये कह रहा है उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ गए कि हाँ यार ये क्वेश्चन उल्टा है। ऐसे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से दिल भेजेंगे कि जो समझ चुके हैं कि भैया वास्तव में ये क्वेश्चन उल्टा है, हमें इतना समझ में आ गया है। क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है भाई, शुरू में कह रहा है कि भाई पूर्व दिशा में चल रहा है, फिर दाएं बाएं मोड़कर लास्ट में कह रहा है बताओ अब कौन सी दिशा में चल रहा है, तो क्वेश्चन सीधा है। और जब शुरू वाली दिशा पता नहीं है, लास्ट की दिशा पता है, और पूछ रहा है कि बताओ शुरू में कौन सी दिशा में गया था, तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि ये क्वेश्चन उल्टा है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि ये क्वेश्चन उल्टा है। अब इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसे, ध्यान से सुनना। मैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अगर जाऊं तो ये पश्चिम बोला है, यही पश्चिम होगा, यही पश्चिम होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे प्रश्न को, सभी प्यारे वीर प्रश्न को समझेंगे। अगर मैं डायरेक्शन पर आता हूं तो ये डायरेक्शन पश्चिम डायरेक्शन है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या इस लेफ्ट से इस राइट को काट सकता हूं, क्या इस राइट से इस लेफ्ट को काट सकता हूं, मैं लेफ्ट और राइट को यहां भी काटूंगा, ये ध्यान रखना। और मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, अब ये क्वेश्चन तो उल्टा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी लास्ट वाले राइट अगर बचता है तो उसे उल्टा करके लेफ्ट कर दो, और लेफ्ट बचता है तो उसे उल्टा करके राइट कर दो, खत्म। ये क्या बचा, राइट। आप इस राइट का विपरीत कर दो,
आप इस राइट का विपरीत कर दो भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा है। बाबू क्वेश्चन उल्टा है तो राइट का विपरीत क्या है? राइट का विपरीत लेफ्ट है। तो आप लोग पश्चिम से राइट में मत घुमाना, आप लोग पश्चिम से लेफ्ट में घुमाना। और पश्चिम से लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो पश्चिम है इससे लेफ्ट का मतलब ऐसे ही कहूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या आ जाएगा? दक्षिण। इससे लेफ्ट का मतलब दक्षिण। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन सीधा है तो डायरेक्ट डिक्टो कर दो, और उल्टा है तो अपोजिट कर दो। बस इतना सा काम हमें करना होगा, बस इतना सा काम हमें करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तो कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है? ये कितने लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुझे समझ में आ जाएगी ये बात कि क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है? ऐसा कितने लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि सीधा है या उल्टा है? अरे एक बार जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई। इनमें कंजूसी मत किया करो, कंजूसी मत किया करो। बच्चे मेहनत करनी है शानदार तरीके से, कंजूसी नहीं करनी है यार मैं कैसे बोलूं। थम्स अप कर दिया करो, दिल भेज दिया करो, यस सर लिख दिया करो, जी भाई लिख दिया करो, बहुत माध्यम है। मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है ये पहचानने का सीधा सा तरीका है। अगर प्रारंभिक दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा पूछ रहा है तो क्वेश्चन सीधा है, और अंतिम दिशा दे रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है तो क्वेश्चन उल्टा है। सीधी सी बात है। शुरू वाली दिशा दे रहा है, बाद में पूछ रहा है तो सीधा है, और बाद की दे रहा है, शुरू की पूछ रहा है तो उल्टा है। खत्म कहानी। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो कि आप इसका सवाल का आंसर कर सकते हैं या नहीं। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले ये बताओ मुझे कमेंट में लिख के क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है। क्वेश्चन को पढ़ो 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 ध्यान से, और मुझे बताओ क्वेश्चन ये सीधा है या उल्टा है आपके हिसाब से। कमेंट में बताओ जल्दी से, पहले क्वेश्चन करना ना करना तो बात की बात है। तो सवाल कह रहा है कि रजनीश किसी दिशा में चलना 20 मीटर चलता है। ये कह रहा है किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। ओ भाई साहब पता ही नहीं है कि कौन सी दिशा में। तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क लगेगा तुरंत, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में चल रहा है। उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट में कह रहा है अंतिम दिशा दक्षिण है, तो उसने आरंभ में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन तो उल्टा है उल्टा ही तो है। अब सुनो ध्यान से, तो ये कह रहा है इसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं का मतलब हो गया कि राइट मुड़ता है। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता अर्थ राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है यहां बाएं अर्थात लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। फिर कह रहा है अंत में बाएं अर्थात एक और लेफ्ट हो गया। सही है, बस ध्यान रखना राइट और लेफ्ट गलती से कोई रह ना जाए, राइट और लेफ्ट गलती से कोई रह ना जाए, सभी आप लोगों को लिखने हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कहता है कि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, अंतिम दिशा दक्षिण थी, तो यहां दक्षिण लिख दिया जाएगा। ये क्या लिख दिया? ये दक्षिण लिख दिया। कुछ नहीं करना, राइट और लेफ्ट को काटना है। ये तो मैंने आपसे खुद बोला है कि राइट और लेफ्ट तो कटेंगे ही कटेंगे। तो इस राइट से ये लेफ्ट खत्म, इस राइट से ये लेफ्ट खत्म। और ये क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा था मेरे प्यारे वीर की अंतिम दिशा क्या है? दक्षिण। यही तो है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास लेफ्ट बचा है? यस और नो में जवाब दे देना। बस मैं जो पूछ रहा हूं ना, यस और नो में जवाब दे देना। मुझे बताओ कि ये क्या मैं दक्षिण से लेफ्ट घुमा दूं? यस और नो लिख दो बस। अगर यस तो यस, नो तो नो। लिखो, मुझे बताओ मैं दक्षिण से लेफ्ट घुमा दूं क्या? मैं दक्षिण से लेफ्ट घुमा दूं क्या? मैं दक्षिण से लेफ्ट घुमा दूं क्या? बस मुझे यस और नो में जवाब दे दो, यस या नो। दक्षिण से लेफ्ट घुमा दूं क्या? नो 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 नो। क्यों? क्योंकि सवाल उल्टा है सर। पहले उल्टा तो कर लो। बात समझ में आ रही है ना? सवाल उल्टा है तो पहले उल्टा तो कर लो। तो इसका अर्थ होगा कि आप लेफ्ट का विपरीत करेंगे, आप लेफ्ट का विपरीत करेंगे। और मेरे प्यारे वीर लेफ्ट का विपरीत क्या होता है? राइट। और यहां से जब राइट घुमाएंगे तो कहां पहुंचेंगे आप? राइट मतलब क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? यहां पश्चिम होता है। डायरेक्शन याद रख लेना कि कौन सा कहां होता है। पश्चिम आंसर है। कितने लोगों का ठीक था ये जवाब? अब मैं जानना चाहूंगा, अब मैं जानना चाहूंगा कितने प्यारे वीर ऐसे हैं कि मेरा सही था। डंके की चोट पे कह दो एक बार कि भैया मेरा आंसर एकदम राइट था। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कह दो कि भैया मेरा आंसर राइट था, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
बोलो जल्दी से भाई, कैसे ना आ रहे तुम्हारे थम्स अप, हार्ट, दिल, कैसे भैया, कैसे ना आ रहे हैं? मुझे पता तो चला कि सही था या नहीं था। चलो जल्दी से बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब एक काम करता हूं, अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताएंगे मेरे प्यारे वीर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। बताओ अब कौन सी दिशा में जा रहा होगा? अब कौन सी दिशा में जा रहा होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बोलो क्या आंसर है? ये पूर्व डायरेक्शन है, सब जानते हैं। ये पश्चिम डायरेक्शन है। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे यहां होता है। जल्दी बोलो आंसर क्या होगा? एकदम सुपर फास्ट चलना चाहिए मामला, थोड़ी देर, ठीक है ना भैया? ये क्वेश्चन सीधा है, पहले डायरेक्शन दिया है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, अर्थात लास्ट वाली दिशा पूछी है, तो क्वेश्चन सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से ये लेफ्ट खत्म, इस राइट से ये लेफ्ट खत्म, राइट बच गया। और पूर्व से राइट घूमोगे तो कहां आ जाओगे? ये पूर्व से राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो दक्षिण में आ गए। और दक्षिण ही सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। दक्षिण ही सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, अर्थात साउथ आपका राइट जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत सुपर आंसर है सभी का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। मैंने आप लोगों से कहा कि एक व्यक्ति पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में जा रहा है ना? देखते ही समझ गए होंगे कि मामला क्या है। अरे देखते ही समझ गए, एक प्यारी सी स्माइल करो ना, दिल खोल के हंसा करो, खुश रहा करो, है ना? खुश रहा करो, दिल खोल के बोलो कि हम समझ गए जी, पहले बार क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ गए। दिस इज उल्टा है, दिस इज उल्टा। सुनो ध्यान से, क्या बोलेंगे गुड्डा मेरे? यहां पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। अब अंतिम दिशा जो उसकी है, अंतिम दिशा जो उसकी है वो उत्तर है, उत्तर है अर्थात नॉर्थ है। बताओ उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? कौन सी दिशा में? कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया है? और जरा ठहर ठहर, ये सुहानी सी लहर जरा देखन दे। चलो तो जल्दी से बताएंगे, काट पीट मचा देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। राइट से लेफ्ट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म। अब राइट बच गया, लेकिन मैं इस राइट को डायरेक्ट तो नहीं रख सकता, मुझे इस राइट का क्या करना पड़ेगा? मुझे इस राइट का क्या करना पड़ेगा? राइट का विपरीत करना पड़ेगा। और राइट का विपरीत क्या होता है? लेफ्ट होता है। राइट का विपरीत लेफ्ट, तो उत्तर से लेफ्ट घूमेंगे, और इसका अर्थ होगा कि इसने प्रारंभ में पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। प्रारंभ में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? पश्चिम दिशा में। पश्चिम का अर्थ क्या बोल देंगे? पश्चिम का अर्थ होगा वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। अब सुनो एक बहुत यूनिक सा सवाल। सवाल कह रहा है, एक दिन एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, जरा ध्यान से सुनना। दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट,
फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, उसके बाद राइट मुड़ता, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है। अब कौन सी दिशा में चल रहा है? जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस बार कुछ अलग मामला है, इस बार कुछ अलग मामला है, जरा ध्यान से सुनना। इस बार कुछ अलग मामला है। शुरू में साउथ डायरेक्शन में व्यक्ति गया है, शुरू में साउथ डायरेक्शन में गया है, फिर राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, फिर पूर्व में गया है। अब तक जो सवाल कराए हैं उनमें अंतर क्या है इस प्रश्न में, और जो अब तक प्रश्न कराए हैं उनमें अंतर क्या है? एक अंतर है, अंतर एक है, और वो अंतर ये है, वो अंतर ये है कि इस वाले में राइट लेफ्ट बीच में आने के बाद अचानक से बीच में एक डायरेक्शन आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, ये अब तक के सवालों में सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे शेर, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई डायरेक्शन में ये कहे कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर राइट लेफ्ट भेजे, खूब राइट लेफ्ट खूब भेजे, फिर अचानक से बीच में एक और डायरेक्शन आ जाए, तो ऐसे केस में मजे की बात सुनो, इस पूर्व से ऊपर जितने भी राइट और लेफ्ट हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, अब इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मेरे वीर, अब पूर्व से ऊपर के सभी राइट और लेफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो राइट और लेफ्ट को ऊपर वालों को भी काट रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, उनकी जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उनकी। क्यों नहीं आवश्यकता? उसका कारण यह है, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भाई ओवरऑल कितना भी घुमा वो राइट लेफ्ट, फिर तो वो पूर्व में आया ना। तो मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं, बस यहां से शुरू होना है। तो मैं पूर्व से सीधा लेफ्ट घुमाऊंगा, और पूर्व से सीधा लेफ्ट घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? एक बात हम सब करेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो मजे आ गए, एकदम आसान बन गया। जल्दी बोलो, आंसर क्या आया? नॉर्थ अर्थात उत्तर। सवाल का आंसर क्या बोलेंगे? उत्तर, नॉर्थ बताएंगे। क्या आंसर है? उत्तर करेक्ट है, उत्तर करेक्ट आंसर है, अर्थात नॉर्थ राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलो, परेशान तो नहीं होंगे ना इस सवाल में? एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद राइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, और फिर कह रहा है कि फिर वो व्यक्ति जा रहा है पश्चिम, फिर वो व्यक्ति जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन में। बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद जा रहा है लेफ्ट। अब बताओ वो कौन सी दिशा में जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, एकदम फास्ट तरीके से कमेंट करो इसका आंसर, जल्दी से बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या है। तुमको पश्चिम से ऊपर तो कुछ देखना ही नहीं है, तुमको पश्चिम से ऊपर कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। पश्चिम से ऊपर का सारा खेल व्यर्थ है, बस पश्चिम से लेफ्ट घूमना है। पश्चिम से लेफ्ट घूमोगे, पश्चिम ये है, ये पश्चिम होता है, यहां से लेफ्ट, ये दक्षिण, साउथ करेक्ट है, ये दक्षिण करेक्ट आंसर है। मजा आ गया कि नहीं? बोलो जल्दी से। ऐसे सवालों को तो चुटकियों में उड़ा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनो ध्यान से, एक सवाल और यहां पर ऐसा ही पूछता हूं, एक सवाल और पूछेंगे ऐसा ही जिसमें डायरेक्शन आएंगी, और उसके बाद चीजें हम एक बीच में डायरेक्शन और तुरंत खत्म। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और तैयार हो ना, एक क्वेश्चन और ऐसा, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से बोला कि एक व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर चला है, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन में चला है, वेस्ट डायरेक्शन में चला है मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट। अब बताओ कौन सी दिशा में? अब बताओ कौन सी दिशा में? सच सच बताइए, तुम राइट और लेफ्ट को काट नहीं रहे थे ना, तुम इंतजार कर रहे थे ना कि बीच में कोई आएगा? तुम लोग इंतजार कर रहे थे ना कि बीच में कोई आएगा और मैं उसके बाद कर दूंगा। इस बार कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तुमको ऐसे लगा होगा कि कोई होगा जो बीच में आएगा, फिर कोई आया नहीं। बताओ बताओ भाई, यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ही शानदार, कुछ नहीं करना है, राइट से लेफ्ट को चुपचाप काटते रहो, बस राइट से राइट मत काट दियो, कल सजा नहीं तो मतलब राइट से अपोजिट ही कटेगा, यूं समझ लो। तो भाई इस राइट से लेफ्ट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब राइट बच गया, और पश्चिम से राइट में था, पश्चिम से राइट, राइट बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घूमेंगे, पश्चिम से क्लॉकवाइज नॉर्थ में पहुंचेंगे। दिल भेजा एक बात, कितने प्यारे साथियों का करेक्ट जवाब हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नॉर्थ, नॉर्थ करेक्ट आंसर है। नॉर्थ बोले तो उत्तर इस सवाल का सही उत्तर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? मेरे प्यारे दोस्त, आज पहली क्लास थी हमारी रीजनिंग की, पहला डेमो था 15 तारीख को, मतलब आज एक डेमो कंप्लीट हुआ है। क्लास कितनी समझ में आई है, ये क्लास के बाद कमेंट में एक बार जरूर बता देना कि भैया कितना समझ में आया है, या कोई भी आपको लगता है कि भैया भैया कोई ये कमी है तो वो भी अपना सुझाव जरूर देना। आप छोटे बहन भाई हैं, आपके हर एक सुझाव का सम्मान रहेगा, उसका स्वागत रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप कौन से जिले से क्लास देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, कौन से जिले। मुझसे प्रॉमिस करना कि हम पूरी जान लगा देंगे, आप कंटेंट के साथ समझौता मत करना, हम अपनी मेहनत के साथ समझौता नहीं करेंगे, और जिस लगन के साथ, जिस जुनून के साथ आज शुरुआत की है, उसी जुनून के साथ हम तब तक आपके साथ रहेंगे भैया जब तक एग्जाम नहीं दे देते। अपनी मंजिल को, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमसे जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत करवा लो। ये क्लास के बाद में कमेंट करके A to Z सभी प्यारे दोस्तों को बताना है। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा कि भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा, मिटा के दिखा। तो कहने का मतलब यह है, अपनी मेहनत से वो कहानी हम लिखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, ये मेहनत, ये जुनून निरंतर यूं ही बना रहना चाहिए। क्लास के बाद कमेंट करके बताना कैसी रही आज की क्लास। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।